नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या अर्पणायते। तो कल हमारी चर्चा चली थी इस पर, लोक मूढ़ता पर। तो सम्यक दर्शन तो है लेकिन वो निर्दोष होना चाहिए, क्योंकि जो मलिन सम्यक दर्शन है वो चलाचल रूप रहता है, उसमें चंचलता रहती है, ठीक है, छूट भी जाता है। अगर इसके दोषों को दूर कर दें, ठीक है, वो सम्यक दर्शन निर्दोष हो, तब उसमें स्थिरता आती है। तो यह निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा हुई। क्या हुआ? पेज नंबर 38 चल रहा था, 38, 39 पर थे। पेज नंबर निकालिए आप 37। श्लोक नंबर 22 पढ़ा था ना, वही चल रहा है। श्लोक को पढ़ के फिर आगे चलते हैं। प्रमेय बेटा एक चेयर रख दे वहाँ पे, कहाँ है वो आगे एक आंटी जी के लिए पीछे। अच्छा बैठ जाओ बेटा, फिर वो वाले ले लो। चलिए देखिए श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे सभी। आपगा सागर स्नान मुच्चयः सिक्ताश्मना गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगद्यते। लोकमूढ़ं निगद्यते माने लोक मूढ़ता कहा जाता है। किसको कहा जाता है लोक मूढ़ता? आपगा माने नदी में, सागर स्नान नदी में और सागर में स्नान करना, उच्चयः सिक्ताश्मनाम, सिक्ताश्मनाम का मतलब क्या बताया था? हाँ जी, रेत और बालू के, उच्चय माने उनके ढेर लगाना, गिरिपातो माने पर्वत पे से नीचे गिर जाना, अग्निपातश्च अग्नि में कूद जाना, लोक मूढ़ं निगद्यते। इनको क्या कहा जाता है? इन कामों को धर्म मानकर करते हैं वो लोक में मूढ़ हैं। बात समझ में आ गई? तो ये सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं उनके अंतर्गत 8 शंका की दोष होते हैं। और अब बात चल रही है 3 मूढ़ताओं की, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता। ऐसा हाँ, इसमें अब ये बता रहे थे ना कि नदी में नहाने से कैसे शुद्ध हो जाएगा, ये शरीर तो महापवित्र है। तो लौकिक शुद्धि भी 8 प्रकार की बताई, लेकिन वो व्यवहारिक शुद्धि है, उससे कोई शरीर पवित्र नहीं हो जाता। लेकिन मन की ग्लानि दूर होने के लिए वो 8 प्रकार की शुद्धियाँ करते हैं। क्या क्या नाम थे? देखो पेज नंबर 38 पर सबसे नीचे, काल शौच, भस्म शौच, अग्नि शौच, मृत्तिका शौच, गोमय शौच, जल शौच, पवन शौच, ज्ञान शौच। ठीक है, कुछ चीज़ें हवा लगने से शुद्ध मान ली जाती हैं, कुछ काल बीतने पर शुद्ध मान ली जाती हैं, कुछ अग्नि में तपा लेने से शुद्ध हो जाती हैं, कुछ राख से मांज लेने पर, कुछ गोबर से लीप लेने पर। इस प्रकार मिट्टी जैसे कोई लेटरिन बाथरूम गया, मिट्टी से हाथ मांज लिए तो उसकी शुद्धि मान ली गई, लेकिन शरीर तो फिर भी पवित्र नहीं हो सकता। हाँ जी, अब आगे पेज नंबर 39 पर आ जाइए, नीचे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ। इसलिए शरीर तो 8 प्रकार की लौकिक शुचियों द्वारा शुद्ध नहीं होता। लौकिक सोच से परिणामों की ग्लानि मिट जाती है बस।
आप सोचो बिना नहाए हम ऑफिस चले जाएं, मंदिर आ जाएं, तो ग्लानि बनी रहेगी ना, तो वो ग्लानि मिट जाती है। आपने स्नान कर लिया तो दूसरे व्यक्ति की ग्लानि नहीं रहती। व्यवहार की उज्ज्वलता देखकर कुल की उच्चता ख्याल में आ जाती है। ठीक है, क्या अंतर है ऊंच और नीच आचरण वाले में? उच्च आचरण वाला व्यवहारिक शुद्धि रखता है, नीच आचरण वाले को कोई विवेक नहीं है, परंतु वह शरीर को पवित्र नहीं कर सकती। शरीर तो सब प्रकार से अपवित्र ही है। इस शरीर में रहकर जो आत्मा पराया धन और पराई स्त्री के प्रति चाह रहित और जीव मात्र की विराधना रहित हो जाए, तो हाड़ मास का ये मलिन शरीर भी देवों द्वारा पूज्य महापवित्र हो जाए। इस शरीर को पवित्र करने का अन्य कोई कारण ही नहीं है। ये कथन दिगंबर वीतराग मुनि श्री पद्मनंदी ने किया है, ऐसा जानना। 3 बातें कही थी, क्या क्या? पर धन की चाह, पर स्त्री की चाह और जीवों की विराधना। ठीक है, अगर ये 3 मिट जाएं तो देव भी आकर इसको पूजें। भले ही अपवित्र शरीर हो, लेकिन फिर भी इसका शरीर पूज्य हो जाता है देवों के द्वारा। जिसकी निकटता से सुगंधित पुष्प, ये तो हो गया था, सुगंधित पुष्पों की माला, चंदन आदि पवित्र पदार्थ भी न छूने योग्य हो जाते हैं। नीचे कहा था विष्टा मूत्र आदि से भरा, रस रक्त चाम हाड़ आदि से बना, बहुत गंदा दुर्गंधित मलिन समस्त अपवित्रताओं का एक साथ रहने का स्थान, माने सारी गंदगी एक साथ रहे, वो तो ये शरीर है। और ये मनुष्य का शरीर जल में स्नान करने से कैसे शुद्ध होगा? आत्मा तो अपने स्वभाव से ही अत्यंत पवित्र है। देखो, शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है और आत्मा स्वभाव से ही पवित्र है। बताओ आप, माने आत्मा में मल नहीं, मूत्र नहीं, पसीना नहीं, ठीक है, खून पीक मवाद अस्थि मज्जा कोई धातु नहीं, तो पवित्र है। आत्मा तो अमूर्तिक है, उस तक जल की पहुँच ही नहीं है। ऐसे पवित्र आत्मा का स्नान करना व्यर्थ है। ये शरीर अपवित्र ही है, वो स्नान करने से कभी पवित्र होता नहीं। इसलिए दोनों प्रकार से स्नान की व्यर्थता सिद्ध हुई, क्योंकि ये शरीर भी शुद्ध नहीं होने वाला स्नान से, और आत्मा को स्नान की आवश्यकता नहीं। फिर भी जो स्नान करते हैं उनके द्वारा पृथ्वीकाय, जलकाय आदि व अनेक प्रकार के त्रस्काय जीवों का घात होने से वह स्नान पाप बंध का कारण और राग भाव की वृद्धि का ही हेतु हुआ। तो मैंने एक प्रश्न पूछा था, भगवान की प्रक्षाल करने आना है, पूजा करने आना है, तो नहा के आए कि बिना नहाए आ जाए? क्यों? नहाने में तो आपने कहा त्रस स्थावर जीवों का घात भी होगा, ठीक है, और पाप बंद भी होगा, राग की पोषण हो रहा है। तो बताओ कि भैया व्यवहारिक शुद्धि रखना जरूरी है। और देखो, वो पाप पुण्य का बंध भी आपके परिणामों के हिसाब से होता है। मंदिर आने के लिए जब आप नहाते हो तो वहाँ आपका अभिप्राय सिर्फ वो शुद्धि करना है, ठीक है, लेकिन आपको माने आप दूल्हा बनना हो आज, अब आप जो नहाओगे उपटन लगा के, आपका अभिप्राय क्या है कि मैं सुंदर लगूं, मैं बढ़िया लगूं, तो वो पाप का बंध का कारण हुआ, क्योंकि राग का पोषण हो रहा है। आप समझ रहे हैं दोनों अभिप्राय? स्नान तो दोनों बार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग मंदिर से जाके फिर दूसरा स्नान करते हैं। वो जो दूसरा स्नान है वो तो पाप बंध का कारण है, क्योंकि अब साबुन से अच्छे से नहाएंगे, शैम्पू से बाल धोएंगे, बढ़िया इत्र खुले लगाएंगे, है ना। और भगवान की प्रक्षाल करनी है तब तो तेल भी नहीं लगाएगा, खुशबू वाले साबुन से भी नहीं नहाएगा। बात समझ में आई? तो वो जो शुद्धि के लिए स्नान किया वो तो जीव को पुण्य बंध का कारण हो रहा है, ठीक है। और अपनी सुंदरता के लिए, राग के पोषण के लिए जो स्नान किया, अथवा गर्मी बहुत है ठंडक मिल जाए थोड़ी, वो पाप बंध का हेतु है। लेकिन यहाँ
अभी इन दोनों स्नानों की बात नहीं है। यहाँ कौन से स्नान की बात है कि जिस स्नान को करके मानता है कि धर्म कर लिया, ये लोक मूढ़ता है। बात समझ गए? आप स्नान करते हैं चाहे पूजा के लिए करें चाहे अपने लौकिक कार्य के लिए, वो लोक मूढ़ता में नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? भले ही उसमें त्रस स्थावर की हिंसा हो रही है, पाप का बंध हो रहा है, लेकिन वो लोक मूढ़ता नहीं है। लोक मूढ़ता क्या होगी कि इसमें धर्म होएगा। इसने डुबकी लगाई है तो मैं भी डुबकी लगा लूँ गंगा में, ये लोक मूढ़ता है। बात समझ में आ रही है अंतर दोनों में? कल से नहाना बंद कोई नहीं कर देना, ठीक है? मुनिराज का अलग है मैटर। कोई कैसा, हमारे महाराज तो नहाते नहीं और हम तो ऐसे मुनिराजों के परम भक्त हैं, तो हम भी 8-10 दिन में एक बार नहा लेते, जब अड़ोसी पड़ोसियों को परेशानी होने लगती है हमसे। समझ में आया? भैया आप वस्त्र धारण करते हो तो इस वस्त्र के निमित्त से वहाँ जीव उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, फिर तभी बदबू आती है उसकी। अनंत समूर्छन जीव पैदा हो जाए असंख्यात, ठीक है, पसीने के निमित्त से। और मुनिराज वस्त्र को धारण नहीं करते, ठीक है, फिर उनकी व्यवस्थाएं अलग हैं। अब ऐसे ही आप सोचो कि हमारे महाराज खड़े खड़े खाते हैं, हम भी खड़े खड़े खाएं, ठीक है, तो योग्य नहीं है श्रावक के लिए। गृहस्थ का स्नान किए बिना निर्वाह नहीं है। आ गया अगला पेज, मिल गया बेटा? प्रमेय कहाँ पे बताओ? गृहस्थ का स्नान किए बिना निर्वाह नहीं है, गुजारा नहीं है। वो स्नान शौक के लिए नहीं करता, लेकिन ज़रूरी है, मजबूरी है। लेकिन लोग वो अपने घरों में बाथटब लगवा लेते हैं, ठीक है, उसमें कितना पानी वेस्ट होता है, ठीक है, सारा का सारा पानी, और कितनी उसमें हिंसा, वहाँ राग का पोषण हो रहा है। समझ रहे हैं आप? गृहस्थ का स्नान किए बिना निर्वाह नहीं है, परंतु अज्ञानी गृहस्थ स्नान करने से धर्म होना मानता है, पवित्र होना मानता है। पवित्र का मतलब क्या बताया था कि मेरी शुद्धि हो गई, मेरे पाप धुल गए, वो लोक मूढ़ता है। हाँ, मैल धुल गया, इसमें लोक मूढ़ता नहीं है, माने शरीर का ऊपरी मैल है वो। ऐसी मिथ्या बुद्धि अनादिकाल से हो रही है। यदि ये स्नान का स्वरूप समझ ले तो स्नान को धर्म नहीं मानेगा और स्नान से पवित्रपना नहीं मानेगा। यद्यपि स्नान के बिना गृहस्थ का समस्त व्यवहार आचार दूषित हो जाएगा और व्यवहार दूषित हो जाने से परमार्थ शुद्धि भी प्रकट नहीं कर सकेगा, परंतु यह राग बढ़ाने वाला है। क्या? स्नान, इसमें हिंसा होती है, इसलिए पाप रूप है, ऐसा श्रद्धान तो करना चाहिए। गृहस्थी नाता है, ठीक है, लेकिन उसको पता है कि हिंसा का काम किया है, खाना बनाता है, कपड़े धोता है, झाड़ू लगाता है, लेकिन उसमें धर्म नहीं मानता। ये जानता है कि तो हिंसा का ही काम है, कब छूटे तब बढ़िया है। लेकिन हम कोई सोचे हिंसा होएगी, ये सोचकर झाड़ू ही ना लगाए तो उसमें तो फिर महाहिंसा होएगी। फिर आप बताओ, शास्त्र पढ़ पाओगे आप? मंदिर में आ पाओगे आप? जब आप इन निमित्तों से दूर हो जाओगे, ठीक है, आप बैठ नहीं पाओगे सबके बीच में, तो फिर परमार्थ कैसे साधोगे? फिर माने जब तक आप देव शास्त्र गुरु के समागम में ही नहीं आ पाओगे, जो भगवान ने माने बाह्य आचरण बताया है शास्त्राभ्यास आदि, तो वो उसी में नहीं लग पाओगे, आप शास्त्र कैसे छूओगे? आपको अपने आप को भी माने वो ग्लानि बनी रहती है? आनी चाहिए, नहीं तो सारा वो आचरण नष्ट हो जाए। नहीं, खाना खाने से पहले कई जीवों को नहीं आती, वो तो जो काम कर रहे हो, जैसे हाथों वही हाथ डाल देंगे, उससे खा लेंगे पी लेंगे जैसे मर्जी, ठीक है, उनको ग्लानि नहीं है, तो वो नीच प्रवृत्ति हो गई। इसलिए ग्लानि भी ज़रूरी है, ग्लानि कराई जाती है ताकि तुम्हारा आचरण योग्य बना रहे। कि वो गंदे हाथ हैं भैया, तुम्हारा भाव भी कैसे हो गया? अभी मान लो तुम बाहर से आए
तो मुख शुद्धि किए बिना, मुँह धोए बिना खाना खाने का भाव ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बाहर से आए हो, धूल मिट्टी सब चिपक गई है मुंह पर, बैक्टीरिया वायरस सब लग गए हैं। ऐसे कपड़ों में भी होता है, समझ में आया? इसीलिए तो मानो वो जो चौका शुद्धि है, तो वस्त्र बदल कर खाने की क्यों बात है? ये वस्त्र तो बाहर के हैं, ठीक है, इसमें सारे धूल मिट्टी गंदगी, अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील होता है ना। मान लो हम बाहर से घूम घाम के ऑफिस से आए, अब खाना भी खाना है तो हम उन कपड़ों को उतारेंगे, उन कपड़ों में खाने में ऐसा लगता है ना कि गंदगी सी आ रही है, लेकिन आप करते हैं तब आपको लगता है, जो नहीं करता उसको ग्लानि खत्म हो जाती है, उसको लगता ही नहीं। अब ये चीज़ें तो संस्कारों में, माने बच्चे देख देख के सीखे तो आती है। कोई है कि वो हाथ धोए बिना खाना खा कैसे ले, और किसी को परहेज ही नहीं होता कि हाथ भी धोने होते हैं, बीमारियां भी लगती हैं, और वैसे भी तो ग्लानि आएगी, हाथ काहे काहे के होते हैं बाहर के। क्या चीज़? ऐसा है ना, अब तो कारों में बैठ के जाते हैं, समझो थोड़ा। और उसमें क्या है कि जो आदमी बसों के धक्के खा खा के जा रहा है, ठीक है, स्कूटर पे जा रहा है, सब चीज़ें हैं, वो तो वहाँ तो घर के बाहर ही सारे कपड़े उतारो जैसे कि मरे में से आए हो, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा खींच भी परेशानी करती है, इसलिए एक कि जिससे अपना यत्नाचार भी बना रहे, और ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही दुर्लभता हो जाए फिर चीज़ की, वैसा भी नहीं। तो एक मॉडरेट आपको चलना चाहिए कि आप काम भी कर लें, लेकिन श्रद्धान बराबर रखना कि उसमें कोई धर्म नहीं हो गया। हमने हाथ धो के खाना खाया, अब इसमें धर्म हो गया क्या? हम चुप होके मौन से खाना खा रहे हैं, इसमें धर्म हो गया क्या? ये तो आप अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से खा रहे हो, ये तो कॉमन सेंस है। बोलते बोलते खाओगे तो खाना कम, हवा ज़्यादा खाओगे, फिर गैस में उथल पुथल होती रहती है पेट में। समझ में आया? फिर हैरान परेशान होता है। ये तो एक अपने सामान्य जीवन की बात है, उसमें कोई धर्म माने तो वो तो लोक मूर्ता काहे का धर्म है। और फिर आप बोलोगे तो खाओगे कैसे? अब खा रहे हो तो चबाएगा आदमी, जैसे कोई शादी ब्याह में खाते हैं ना, हाथ प्लेट में ले रखिए खा रहे हैं, और जैन साहब क्या हाल है, तुम्हारे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, उसकी थाली में थूक रहे हैं, वो उसकी थाली में थूक रहा है। अब देखो तो सही, खाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, वो तो गिरता ही गिरता है, कई बार तो प्रत्यक्ष दिखता है। समझ तो सामान्य विवेक है, इसमें कोई धर्म थोड़ी ही है। तो खाते वक्त बोलना, वो पता नहीं किसने बताए थे, वो कोई 3 लक्षण बताए थे मूर्खों के, उसमें एक ये भी था कि खाते हुए बोलना, बात करते हुए हंसना, तीसरा और था कोई ऐसा। देखो हंसने में और मुस्कुराने में फ़र्क होता है, पता है ना सबको। चलिए, तो वो कह रहे हैं इसमें हिंसा होती है, इसलिए पाप रूप है। क्या? स्नान। भले ही आप छने जल से नहा रहे हो तो भी उसमें ये जो शरीर पे जीव है ना, इनका घात तो होएगा ही। तो श्रद्धान तो ऐसे ही रखना चाहिए। और भी शिक्षा ग्रहण करना, पिछले करोड़ों भवों में बांधा हुआ जो कर्म, उसके उदय से मन में उत्पन्न हुआ जो मिथ्यात्व आदि रूप मल, असली मल तो ये है, कर्म मल, राग द्वेष का मल, मिथ्यात्व मल, उसका नाश करने वाला जो आपा पर का भेद जानने रूप विवेक है। माने उस मिथ्यात्व मल का नाश करने वाला कौन है? आपा पर का भेद जानने वाला विवेक। विवेक माने बुद्धि। वह ही सत्पुरुषों का मुख्य स्नान है। सत्पुरुष कैसा स्नान करते हैं कि वो ज्ञान का स्नान करते हैं, भेद विज्ञान का। वो कैसे? भेद ज्ञान साबू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। अपने गुणों को चीर चीर के धोता है क्या?
चीर का मतलब क्या होता है जी? वस्त्र। चीर माने होता है वस्त्र। चीर हरण हुआ था ना, तो चीर हरण माने वस्त्र, वस्त्रों का हरण। तो धोबी अंतरात्मा। धोबी कौन है? कौन धोता है अपने उस मैल को? कि जो अंतरात्मा है, अंतर्दृष्टि है। और कौन से साबुन से? भेद ज्ञान साबु भयो, भेद ज्ञान के साबुन से है। और पानी कौन सा है? समरस निर्मल नीर। बनारसी दास जी ने लिखा है, देखो, समता रूपी निर्मल जल से धोबी अंतरात्मा धोवे निज गुण चीर। अपने गुणों को धोता है, वह साफ करता है। और अज्ञानी क्या करता है? दूसरों के माने दोष देख देख कर दूसरों की धुलाई करता रहता है। वो एक अलग बात है कि दूसरों को पसंद नहीं आती, लेकिन एक और है ना, वो तो बड़ा उपकार करता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी बिछाए, बिन साबु और बिन पानी के निर्मल करे सुहाए। वो हमारे मैल को धो रहा है। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है कि करोड़ों भवों में बांधा हुआ जो कर्म, उसके उदय से मन में उत्पन्न हुआ जो मिथ्यात्वादी रूप मल, उसका नाश करने वाला जो आपा पर का भेद जानने रूप विवेक है, वह ही सत्पुरुषों का मुख्य स्नान है। तो ज्ञानी जन तो सबसे पहले आत्मा का स्नान कराते हैं। समझ में आया? सत्पुरुषों के तो मिथ्यात्व मल का नाश करने वाला एक विवेक ही स्नान है। दूसरा जो जल से स्नान है, वह तो जीवों के समूह का घात करने वाला होने से पाप बंद कराने वाला ही है। क्यों भाई, नहाने में मज़ा आता है कि नहीं? देखो, जिसको जितना ज़्यादा मज़ा आता है उतना ज़्यादा पाप होता है। तो ज़्यादा मज़ा नहीं लेना, वो आसक्ति बढ़ती है ना। तो जितने राग की तीव्रता होगी, माने भोजन कर रहे हैं, 4 लोगों को बिठाया और स्वादु भोजन बनाया चारों के लिए, लेकिन चारों को जो पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा? अच्छा, 16 का शुद्ध बनाए, एकदम 8 पैरा घी है, तब पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा? है जी। तो मुनिराज भी करते हैं भोजन, उन्हें पाप बनता है कि पुण्य बनता है? अब बताओ बताओ, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है कि देखो, भोजन करने से ना पाप बनता है ना पुण्य बनता है? हाँ, वो क्रिया तो जड़ की क्रिया है, लेकिन उसके पीछे जो परिणाम है और जो अभिप्राय है। ले तप बढ़ावन हेत, क्या कहा? ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोषते तजी रसन। समझ में है? उनका प्रयोजन क्या है? तप को बढ़ाने के लिए, आत्म साधना करने के लिए भोजन लेते हैं। आप गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवाते हो? मज़ा आता है इसलिए। और डाल दे भैया, और डाल, है इसलिए डलवाते हो, सिर्फ वो गाड़ी चले सही से, ज़्यादा चले, है बस, कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। तो ऐसे वो किस प्रकार डालते हैं? जैसे वो जो बैलगाड़ी चलती है, लकड़ी का पहिया होता था, वो चरड़ करता था ज़्यादा, तो उसमें ओंगन लगाते हैं। ओंगन माने ग्रीस, समझ लो। कितना लगाओगे? तो बहुत जरा सा, जिसमें वो चरड़ की आवाज़ ना हो। तो ऐसे वो गर्त पूर्ण के बस गड्ढा भरना है, ठीक है, जिससे अपनी साधना चलती रहे। तो इसलिए उनको कहाँ से पाप का बंध होगा? वो तो निरंतर उनको मुख्यतः मोक्ष मार्ग को साधने की है, शुद्धात्म स्वरूप को साधने की है। उसमें बाधक ना बने, साधक बने, इसलिए इसको थोड़ा बहुत दे देते हैं। समझ में है? तो इसलिए मुनिराज का आहार उनके पाप बंध का कारण नहीं होता, वो तो उसको धर्म का साधन बना रहे हैं। अब हम खा पी कर क्या करना चाहते हैं कि 5 इंद्रियों के भोग भोगने में लगना चाहते हैं। तो हम तो कितने ही शुद्ध खाएं, लेकिन वो हमको पाप बंध का कारण होगा। तो फिर ठीक है भाई साहब, अब अशुद्ध खाओ चाहे शुद्ध खाओ, जब हमारा अभिप्राय उल्टा है तो पाप का ही बंद होगा। कि सुनो,
ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने अभिप्राय को सुधारो। किसी भी उपदेश का मतलब नीचे गिराने का नहीं होता। देखो इसमें भी आसक्ति में फ़र्क है। खा तो दोनों रहे हैं भोगों के लिए, लेकिन एक को इतनी आसक्ति नहीं है कि जो मर्जी खा ले। वो अरे भैया अनछना है तो हम नहीं पिएंगे, मर्यादा से बाहर का है तो हम नहीं खाएंगे। तो इससे पता चलता है कि इसकी आसक्ति कितनी कम है। बात समझ में आ रही है? तो उससे उसको बंद कम है। लेकिन हम उस चीज़ को गौण करके अभिप्राय सुधरे, इसलिए एक बार में तो कोई एक ही कथन मुख्य हो सकता है, लेकिन वो बात उसमें गर्भित समझना। हाँ जी, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल साइलेंस भी खतरनाक होता है। उसमें ऐसा लगता है कि आप सहमत नहीं है मेरी बात से। हाँ, नहीं आए ना तो बिल्कुल खुला आप पूछ सकते हैं कि जी आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये तो मिथ्यात्व की बात कर रहे हो आप, खाने पीने की, ये करने की, वो करने की। पूछना चाहिए, नहीं आए तो समझ। देखो ऐसा होता है कि जिस समय कोई भी शास्त्र आदि की रचना हो रही होती है तो उनको खूब दिख रहा होगा, या कहीं वहाँ काशी वाशी के आसपास होंगे, या उस समय बहुत प्रचलन होगा इस तरह की चीज़ों का, तो साहित्य में उसका प्रभाव आए बिना नहीं रहता। जैसी सामाजिक परिस्थिति होती है। मैं भी अभी यही सोच रहा था कि सदाशिवदास जी ने इस स्नान के ऊपर 1.5-2 पेज लगा दिए। अब ऐसी क्या ज़रूरत थी? हम तो मानते नहीं इसमें, तो तुम नहीं मानते। उनके काल में लोग जाते होंगे, जैनी भी खूब, इसलिए उन्होंने खींच के उसका वर्णन किया कि दूर भगावे बुरी रीतियाँ, सुखद रीति का करे प्रचार। तो ज्ञानियों की मुख्यता रहती है इस बात की। हाँ, इसलिए उन्होंने खींच के लिखा। हाँ हाँ हाँ, छठ पूजा तो, लेकिन आदमी सोचता है ना फ्री में धर्म हो जाए, क्या बुराई है? ठीक है, कुछ पॉइंट प्लस हो जाएंगे तो धर्म मान के इसे जो मर्जी करा लो, लेकिन उसमें कोई मज़ा भी है। वो धर्म भी तो बड़ा अच्छा है कि आप स्विमिंग पूल में गोते भी लगा रहे हो, शरीर को भी सुखदायक, आनंददायक मज़ा आ रहा है। ठीक है, और धर्म का धर्म हो रहा है, इससे बढ़िया धर्म क्या होगा? है ये बामन जो होते, बामन जिमाते, वो बेचारे खा भी रहे हैं और धर्म भी कर रहे हैं ब्राह्मण। ये तो बड़ा अच्छा धर्म है। खूब खाओ मालपुए, खाना का खाना और धर्म का धर्म। वो तो बड़ा खतरनाक है। 3 दिन का उपवास होता है, निर्जला, 3 दिन का निर्जला उपवास। और वो गंगा मैया को पूजते हैं ना उसमें, या सूर्य को। और ये सूर्य को और कौन थे? ये जो हाँ, कृपा ले लो, ठीक बात है। यही तो मिथ्यात्व है ना। जीव समझ नहीं रहा कि तेरी कृपा तूने ही रोक रखी है, और तुझ पर तूने ही कृपा करनी है अपने पर। ठीक है, पहले दया करो अपने पर, आराधन से नहीं चाहिए कि अपनी अपनी दया। तुम किसी को देखो, तुम समर्थ हो। अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो हमें जैन कुल मिल गया, जिनवाणी मिल गई, जिसमें पूरी मैंने जड़ बता दी एक एक। लेकिन जो गीता पढ़ने वाले हैं वो भी इतना कंट्रोल कर रहे हैं, इतना समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखो जीवों की होनहार है, मतलब आश्चर्य है। माने अगर जीव करना चाहे ना, वो तो उसकी होनहार ऐसी है कि उसको सच्चा धर्म नहीं मिला। कोई कोई जीव इतना बढ़िया होता है, माने उसकी प्योरिटी होती है, लेकिन कोई पूर्व का उदय ऐसा होता है कि अन्य धर्म में पैदा हो जाता है। तो वहाँ भी जाके उसकी भावना देखो। हमारे एक सीनियर ऑफिसर जगतपुरी से कोई टाइल शीट वीट मंगाई होंगी, अब वो शीट चेंज करने के लिए थी, उसने इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया, और बिल भी नहीं दे रहा, अकड़ के बोल रहा है, सब बात है। तो उन्होंने मेरे को कहा, मनोज यार मैंने इसका कुछ बुरा नहीं करना चाहता, इसने मुझे कच्चा बिल भी दे दिया, अभी चाहूँ तो इसके करा दूँ इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, कुछ भी करा दूँ, लेकिन उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा सर उम्र क्या, 35-36 साल है, वो परेशान सा है। और वो ये बता रहे कि मैं जो है ना, बहुत अपने आप को मैंने क्रोध नहीं किया, फिर भी मैंने यही सोचा कि यही मेरी विजय है
कि सामने वाला मुझे कितना ही परेशान करे, कितना ही हैरान करे, लेकिन मुझे उस पर क्रोध नहीं करना। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, गजब है। कह रहे नहीं मनोज, मैं आजकल ना बहुत गीता पढ़ रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मैंने हर एक व्यक्ति, देखो जीव की कृपा अपने परिणामों से आएगी। अब वो गीता पढ़ने वाले तो बतेरे हैं, लेकिन कौन कर रहा है कंट्रोल? ये तो पढ़ने वाला बेचारा सामान्य जीव है। जो गीता का उपदेश दे रहे हैं वही कहते हैं इसे उठा लो यहाँ से। भरी सभा में जिसने क्वेश्चन पूछ लिया ना, उसको आके पीछे से 2 मुस्टंडे पकड़ के ले जाते हैं साइड में, निपटो इससे। वो इशारा ही कर देते हैं बाउंसर को। समझ में आया? तो ये तो बाह्य निमित्त मात्र है। जब जीव के भीतर की योग्यता पकती है ना, तो उसको माने अंदर से लगता है। अब देखो, जो समर्थ नहीं है उसकी क्षमा तो क्या क्षमा है, लेकिन जो समर्थ है, जिसको पता है कि मैं एक फ़ोन पे इसको दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा बेचारा, ठीक है, उसके बावजूद भी उसका कुछ बुरा नहीं सोचे। और फिर भी उन्होंने मेरे को कहा कि मनोज कोई बात नहीं, तुम अभी कोई बातचीत मत करना, मैं किसी को भेज रहा हूँ, अगर कर लेता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे को अंदर से बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा देखो, अगर हर एक जीव इतना कर ले तो वो सुखी हो जाए। और आपने उस पर उपकार नहीं किया, अपने पे किया, अपने आत्मा को कषाय से बचाया ना, इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती है। तो हम कृपा करेंगे तो कभी किसी दूसरे पे नहीं करेंगे, अपने पे करेंगे। मैंने दूसरे का बुरा नहीं सोचा तो उस पर एहसान नहीं किया। किस पे एहसान किया? इसको ये बात समझ में नहीं आती। अगर ये बात समझ में आ जाए तो कोई ना करे ऐसी मूर्खता, क्यों? लेकिन ये रहस्य जिन दर्शन बताता है, अन्य दर्शनों में कहाँ बताते हैं? वो तो ऊपर ऊपर की थोड़ी लिपा पोती है। लेकिन यहाँ तो आपको मूल बता दिया जाता है कि वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। कर्म फिलोसफी के बारे में अन्य मत भी कहते हैं, लेकिन उनके पास इतना स्पष्ट, इतनी क्लैरिटी नहीं है उसके बारे में। तो ये तो सर्वज्ञ का कहा हुआ कथन है। हाँ, मैंने सुना है, वही नहीं और भी कहते हैं अन्यमति वाले, यही कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, इसीलिए कि रसोई की शुद्धता रखना। हाँ, अब हमें ये चीज़ें लॉजिकल नहीं लगती है। हाँ, डायरेक्शन नहीं है। क्या कह रहे हो? हैं? सूर्य, सूर्य ये अन्य मत वाले मानते हैं ना, सूर्य को देवता मान के पूजते हैं, और गंगा मैया को भी पूजते हैं। 34, हाँ जी, ज्योतिष देवों का भी मान है ना वो। तो ये जो है ना, एक तो भरत चक्रवर्ती तो अर्घ देते ही है, उसके अलावा ऐसा सुना कि पार्श्वनाथ के 2-3 भव पुराने, ये आनंद नाम के राजा थे, आनंद था या क्यों ऐसे ही नाम था। तो ये क्या किया इन्होंने, वो सूर्य को अर्घ दिया, तो इनका तो अभिप्राय दूसरा था। अब इनको देखकर पूरी प्रजा वही काम करना चालू कर दिया, पूरी प्रजा ने सूर्य देवता को पूजने लगे। वो तो उसको, मानो हम और आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो हम भी मान लो दर्शन ना मिले, सफ़र 2 दिन का हो, तो हम भी सूर्य को देख के माने वो अनंत भगवान को नमस्कार कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा अभिप्राय क्या है, और दूसरा व्यक्ति हमारी देखा देखी वो भी कर ले, तो उसका अभिप्राय क्या है। तो वहाँ उसको मिथ्यात्व का बंध है, हमको मिथ्यात्व का बंध नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा जो स्नान है वो जीवों के समूह का घात करने वाला होने से पाप बंद कराने वाला ही है, इससे धर्म नहीं होता है। यही कारण है
जिससे स्वभाव से ही अपवित्र शरीर में पवित्रता नहीं होती है। देखो अभी आपने जो एक बात कही थी ना, उस पर मैं उसका और ऐड कर रहा हूँ कि आप देख लो कि जो भोजन बनाने वाला है ना, अगर वो अपने निर्मल परिणामों से भोजन बनाएगा तो वो भोजन आपको इतना गुण करेगा कि आपके परिणाम बड़े निर्मल होंगे। लेकिन कोई ऐसा जीव है कि दुष्ट परिणामों से बना रहा है, खाते ही आपके पेट में दर्द ना हो जाए तो कहना, और लोग कह भी देते हैं यार गलत खा लिया इसके हाथ। समझ में आ रहा है? क्योंकि कुड़ के खिला रहा है। ये तो इन्होंने धर्मशाला बना रखी है, जिसको ले आएंगे उठा के यहाँ ले आएंगे कि बना लो भोजन, बना लो। इनका सारा साधर्मी वात्सल्य उछलता है। तो उसको अगर उसने कुड़ के खिलाया, परिणामों की हानि करके खिलाया, तो वो परिणाम नहीं लगेंगे उसके स्वाध्याय में, सामायिक में। और सोचो ये जो होटलों पे बनाने वाले हैं ना, आप जाके देख लेना एक बार इनकी शकल, अकल और इनका विवेक। अकल नहीं है, माने नाक बहती रहती है, ऐसे कर देंगे और चालू है मामला। और पसीने तो ऐसे छूते रहते हैं उनके कि आप देख लो तो खा नहीं सकते। वो जो तंदूर में लगाएगा ना अंदर, ये जो लगे रहते हैं ना, यहाँ हमारी सियादवाद भवन के पीछे कई बार लगे रहते हैं। अब वो गर्मी में उसमें घुस रहा है अंदर, हाथ मार रहा है, पसीना टप चू रहा है उसी में, और वो और स्वादिष्ट लगते हैं लोगों को। क्या बनाते हैं? रोटे, क्या है, क्या बोलते हैं उसको, नान है और तंदूरी रोटी। तो लोगों को स्वाद हो रहा था उसमें, है ना। वो क्योंकि ऐसी सब चीज़ें माने बुरी हालत है। हाँ, अभी तो बहुतों पे छापे पड़े थे गोलगप्पे वालों पे, ये एसिड खरीद के लाते हैं उसमें डालने के लिए। उसके बिना आपको वो जो लगता है ना तेजपना, जो आपकी जीभ को अच्छा लगता है, हाँ, तो उस पर कई छापे पड़े थे पीछे अभी। तो आप ये देख लो, आपके परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिस भावना के साथ, जिस पवित्रता के साथ वो भोजन बनाया जाएगा, खाया जाएगा, वैसे गुण को करेगा। और अब तो साइंस इस बात को प्रूव करता है कि आप जैसे परिणामों से बनाएंगे। मैंने किसका सुन रहा था, वो कह रहे थे आप करछी चला देना, उसमें चलाते हुए ये भावना बहाना कि इनका बहुत भला हो, इनके परिणाम अच्छे रहें, इनके शरीर में कोई बीमारी नहीं लगे। तो मुनिराजों के लिए जो आहार कराया जाता है वात्सल्य से, तो उसमें कितनी भावनाएं होती हैं, ठीक है ना, तो उसका फल होता है। और जो सिर्फ स्वाद के लिए बनाया जा रहा है और वो घरवाली को नौकरानी समझ लिया, उसके परिणाम कुड़ते रहते हैं कि सुबह से रात तक वो रसोई से ही बाहर ना निकल पाए, तो फिर वो कैसा बनेगा भोजन। वो बेचारी ठीक है, वो कर रही है, लेकिन परिणामों में तो गड़बड़ी आ रही है ना। तो इसलिए सादा भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, जल्दी काम निपटेगा। और ये तो वाकई में जो ऐसे बनाने वाले हैं ना, उनके परिणाम तो बहुत गंदे होते हैं। तो उनका जो बनाया हुआ भोजन है, तो वो कैसे गुणों को करेगा, इस समझ। आप अप्लाई करके देखना, कहने से मत मानना, स्वसंवेदन से प्रमाण करना। आप किसी दिन शांति से सादा शुद्ध भोजन अपने हाथ से बनाओ, सबसे अच्छा शुद्ध परिणामों से बनाओ। चाहे रूखी रोटी खाओ, लेकिन वो रूखी रोटी भी आपके परिणामों को बड़ा उज्जवल करेगी। क्योंकि आप जिस भावना से बनाओगे, जिस भावना से खाओगे, जैसा खावे अन्न वैसा हो गए मन। उसके अलावा विधि भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए जो महिलाएं बनाती हैं, चाहे वो एक रोटी कम बनाना, लेकिन उस अच्छी भावना से। वैसे तो आप हॉस्पिटल ले लेके चलती रहेंगी, चलो जी हॉस्पिटल दिखा के लाऊं, चलो जी हॉस्पिटल चले खा के लाऊं, लेकिन वो खाने में, ठीक है ना, वो भावना होनी चाहिए। वैसे तो भावना अच्छी होती है, जहाँ अपना राग है वहाँ अच्छी भावना होती है। लेकिन भावना कैसी हो कि इनको वैराग्य आए, समझ में, इनका धर्म में चित्त लगे, तो वो भावना हो। अब किसी को भोगों की भावना हो कि ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है, और 8 घंटे की जगह 12 घंटे फैक्ट्री चलाए, 2 रोटी और फालतू खा लो, क्योंकि 2 लाख का और फायदा होगा फिर। तो उस भावना से खिलाया तो क्या होगा परिणामों में, समझ में आया? देखो, आदमी रोटी के लिए कमा रहा है, लेकिन कमाने वाला रोटी को भी ढंग से नहीं खा पा रहा, स्ट्रेस में खाता है। जितने दुकान पे बैठ के खाना खाते हैं, उन्हें पता है कैसे खाना खाया जाता है, पता भी नहीं चलता कि क्या भेजा था खाने में, स्वाद का क्या आनंद होता है उसका भी अनुभव नहीं होता। तो पचेगा तो क्या, फिर खट्टी डकारें और एसिड बनता है।
चलिए, तो माने आप ये देखो, जो जैनाचार है वो बिल्कुल अनुकूल है लोकाचार के, लोकाचार के विरुद्ध नहीं है, आपके शरीर विज्ञान के भी अनुकूल है, आपके लौकिक समृद्धि और अलौकिक समृद्धि दोनों में सहायक है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें। और कहते हैं, हे समझदार बंधुओं, आत्मा की शुद्धता के प्रयोजन से परमात्मा नाम के तीर्थ में सदा काल स्नान करो। वाह, किस में स्नान करो? परमात्मा नाम के तीर्थ में सदा काल स्नान करो, माने अपने परमात्मा स्वरूप में डुबकी लगाओ। व्यर्थ ही खेद करके दुखी होकर गंगा आदि तीर्थों की ओर क्यों दौड़ते हो? कैसा है परमात्मा नाम का तीर्थ? उसमें सम्यक ज्ञान रूप निर्मल जल भरा है, जिसमें सम्यक दर्शन रूप दैदीप्यमान लहरें हैं, अविनाशी अनंत सुख से शीतल है और समस्त पापों को धोकर नष्ट कर देने वाला है। ऐसे परमात्म स्वरूप तीर्थ में डुबकी लगाकर लीन हो जाओ। बताओ, इससे ज़्यादा अध्यात्म क्या देंगे आपको? चरणानुयोग का ग्रंथ है, आचरण की मुख्यता है, तो स्वरूपाचरण की भी बात बता रहे हैं। बताओ क्या कसर है इसमें? कहाँ कमी है कि समय सार से कम है क्या? जगत के पापी मिथ्या दृष्टि लोगों ने निश्चय रूप निर्मल तत्वों का सरोवर देखा ही नहीं और कभी ज्ञान रूप रत्नाकर समुद्र भी नहीं देखा है। समता नाम की अत्यंत शुद्ध नदी भी नहीं देखी है। इसी कारण से पाप को दूर करने वाले सत्य तीर्थों को छोड़कर, हाँ होता है, लेकिन इस वाली नदी में स्नान करो स्वरूप वाली, तो इस वाले सच्चे तीर्थों को छोड़कर मूर्ख लोग जिन्हें तीर्थ कहते हैं, तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे संसार समुद्र तिरा जाए, वो तीर्थ है। तो जो जिन्हें मूर्ख लोग तीर्थ कहते हैं वो संसार से तारने वाले नहीं हैं। ऐसे गंगा आदि नदियों में डूबकर वे हर्षित होते हैं। मुझे लगता है सदाशिवदास जी के मानस में कोई ऐसा उनका, जिसके प्रति उन्हें बहुत अनुराग होगा, ऐसा उनका कोई शिष्य उनकी बुद्धि में उस समय मुख्य होगा। समझ में आया? तो उसके भलाई के लिए इतना लिख दिया उसमें। जिन मूर्खों ने तत्वों का निश्चय रूप सरोवर नहीं देखा, ज्ञान रूपी समुद्र नहीं देखा और समता नाम की नदी नहीं देखी है, वे गंगा आदि तीर्थाभासों में दौड़ते फिरते हैं। यदि वे तत्वों के निश्चय रूप सरोवर को देखते, ज्ञान रूपी समुद्र को देखते और समता नाम की नदी को देखते, तो इनमें डुबकी लगाकर मिथ्यात्व और कषाय रूप मल से रहित होकर अपने को उज्जवल पवित्र कर लेते। इस लोक में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है और ऐसा कोई पदार्थ भी नहीं है जिससे ये संपूर्ण अपवित्र मनुष्य का शरीर साक्षात शुद्ध हो जाए। ये शरीर कैसा है? आधि, व्याधि, जरा, मरण आदि से निरंतर व्याप्त है। आदि कहते हैं मानसिक रोगों को। मानसिक रोग तो हर किसी को ही है, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं मेंटल हो गया। और निरंतर ही दुखी करने वाला है। सत्पुरुषों द्वारा तो इसका नाम भी लेने योग्य नहीं। किसका? इस शरीर का इतना अपवित्र है। समस्त तीर्थों के जल से नित्य स्नान करें और चंदन कपूर आदि का लेप लगावें तो भी ये शरीर शुद्ध नहीं होगा, सुगंधित नहीं होगा। रक्षा करते करते भी ये विनाश के मार्ग पर ही चला जाता है। बताओ आप इसकी कितनी सेवा करो, लेकिन ये निरंतर विनाश के मार्ग पे जा रहा है। यदि नदी के जल में स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता तो करोड़ों मछली, मगर, कछुआ, कीर क्या होता है बताया था एक बार? कीर मैंने तो वैसे तोता होता है ना, तो कीर कोई पानी में थोड़ी रहता है? हाँ, केकड़ा वेकड़ा हो सकता है कुछ। धीवर आदि जो माने वो उसमें पड़े रहते हैं, मछलियाँ पकड़ने के लिए धीवर, शुद्ध हो जाते। अतः यह लोक मूर्ता त्यागने योग्य ही है। अब स्नान की आवश्यकता कर लेंगे। अभी तक तो इसका सुन के पंडित जी को डर लग गया कि कहीं ये नहाना ना छोड़ दें,
तो अब स्नान की आवश्यकता भी बता देंगे। व्याधि माने शारीरिक रोग, आदि माने मानसिक रोग, और उपाधि जो ऊपर से लदवा दी है। जा वाणी के ज्ञान से